बंद कर दीजिए, मैंने चलाए दो ने। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। हम किसी से टकराए नहीं, बस टकराएंगे तो हमारी गति रुक जाएगी, हरे फिर कृष्णा। झुका के बैठ जाए, ऊपर से निकल जाएंगे। हरे इस समय कृष्णा। महाभारत में और अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, तो भगवान ने भीम से और सभी पांडवों से कह दिया कि हथियार नीचे गिरा दो और सिर झुका दो। तो विनम्रता एक इतना बड़ा शस्त्र है, इतना बड़ा हथियार है कि उसके सामने सारे हथियार फेल होते हैं, सब शस्त्र फेल हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आप सबके बीच में पूर्व नियोजित संयोजित भगवतीय विधान के अनुसार हम और हमारे ठाकुर श्री गिरिराज जी आप सबके घर घर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से खूब भरपूर भावभीनी अपने हृदय के रोम रोम से आप सभी को अनंत कोटि बधाइयां देते हुए कुछ आपकी सेवा निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारे पूर्वज, ये सब कुछ पहले से सुव्यवस्थित है। रामकृष्ण की भूमि है, योगियों का देश है। योग जो है हमारी पैतृक विरासत है। आज योग पर भोग हावी हो गए हैं, अनेकों भोग हावी हो गए हैं, और भोगों के उतनी लिप्सा में हम डूब चुके हैं कि अपने अस्तित्व को भूल गए। और कहां तक कहूं, यदि ऐसा कह दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम जो है मानव से दानवता की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए परमात्मा ने हमारे सामने लाके ये समय खड़ा किया है, और वो दोहा आज पूरी तरह चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। वाह वाह। बड़े बड़े जबरदस्त, जिनके पास जो अर्थ बल भी है, धन बल भी है, बाहुबल भी है, जन बल भी है, बुद्धि बल भी है, चतुरता बल भी है, और अराजकता बल भी है, सारे के सारे चक्का जाम करके उस अनंत कोट ब्रह्मांड नायक मालिक ने बता दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, आई एम ऑल इन ऑल। सही बात। That's true. That's true. मैं सब कुछ हूं, तुम कुछ नहीं हो, अपनी औकात में आ जाओ। सही तो बात बस है। हमको अपनी औकात बताने के लिए गोविंद ने ये समय लाके खड़ा किया है। और श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर, जब भगवान का अवतार होता है श्री कृष्ण का, तो यमुना का जल निर्मल हो गया है, हवा शीतल मंद सुगंध, त्रिविध बयारी बहने लगी है, आकाश निर्मल हो गया है, जलंधर से हिमालय साफ दिखाई दे रहा है, पूरा प्रदूषण समाप्त हो गया। हमारी पतित पावनी श्री गंगा यमुना और भारत की समस्त नदियां, इतना निर्मल जल हो गया है, कांच जैसा कि आप सिक्का भी डाले तो नीचे की बालू दिखाई दे रही है। यहाँ काला काला इतनी गंदगी छोड़ता था मानव, सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, सारे वाहनों से जितना प्रदूषण होता था, उस सारा का सारा एकदम बिल्कुल क्लोज कर दिया उस मालिक ने, और चक्का जाम कर दिया, अपनी पावर दिखा दी। बाहर निकले तो आप खतरे से खाली नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना नहीं है, ये सतयुग का आगमन है, सतयुग का पदार्पण है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं आपको सच बताता हूँ भैया, मुझे ऐसा लग रहा है, वो तो प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ठाकुर अवतार लेने वाला है। हो सकता है कल की भगवान अवतार लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि प्रदूषण की भी सीमा होती है, दानवता की भी सीमा होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का जो है विकास होता है, तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, ऐसा गीता जी में भगवान की वाणी है। लेकिन तदात्मानं सृजाम्यहम् जो अंतिम कड़ी है, इसका मैं कुछ अर्थ भाव अलग लेता हूं, भावार्थ अलग लेता हूं। अत्याचार भी हो रहा है पूरा, और गीता की वाणी भी कह रही है कि मैं अवतार लेता हूं। फिर अवतार क्यों नहीं ले रहे? ले रहे हैं।
The audio is gone again. Yeah. तो वो Minu ये can't हो hear. रहा है। निश्चित रूप से परमात्मा संतों के साथ अपना एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन में संतों के शरीर में प्रवेश करते हैं, अथवा ये कहूं कि संतों के रूप में अवतार लेकर के धरातल पे आकर के इसकी गंदगी को साफ करते हैं और दानवता की ओर बढ़ते हुए मानव के कदमों को ब्रेक लगा करके और बैक गियर लगा के बैक कर देते हैं। प्रभु जी रुक गया है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, कई बार कनेक्शन ठीक नहीं होता है, हो सकता है। हाँ, हो सकता है इंटरनेट की वजह से कुछ। हाँ, तो ये वहां पे नहीं, बाहर है ना, शहर से बाहर है, तो इतना भी है तो हाँ। बहुत ही है वहाँ के लिए तो। हाँ, और आपको पीछे गिरिराज के दर्शन हो रहे हैं। मेरा ख्याल जैसे बफर हो जाएगा वी विल बी एबल टू हियर हिम अगेन। Yeah. So let's pray to Giriraj for well-being of everybody. Yeah, that's it. हरे कृष्ण। The audio is still off. वो कर लेंगे उनको पता। एक मिनट। हो गया, या। राधे 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 बाबा, आवाज आ रही थी, बीच में टूट गया था। हाँ, तो परमात्मा ने वो सुंदर समय लाके खड़ा किया है हम लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने ये पूरी तरह से जय घोष किया है पहले से, और उनकी घोषणा पर हमारा ध्यान नहीं है। हम अपनी अपनी घोषणा लगाए जा रहे हैं, अपनी अपनी घोषणाओं में इतने भूल गए, इतने मदान्ध हो गए हैं कि परमात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज, संतों की आवाज, शास्त्रों की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इसमें हम स्वयं दोषी हैं, भगवान नहीं। तो मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव आप सभी जानते हैं, और सुनाम धन्य परम श्रद्धेय ब्रज वसुंधरा की अनुपम विभूति, ब्रजवासियों के सचल श्री गिरिराज परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी की पावन तलहटी में ही रहते रहते और अपने लाडले लाल राधा गोविंद को लाड लड़ाते रहते, और लड़ाते लड़ाते वो अपने सुव्यवस्थित समय के अनुसार प्रकृति में और गिरिराज जी में लीन हो गए। उनका जो चिंतन है वो अधिकतर मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आंखों से देखी हुई जो चीज है उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। मैं बाल्यकाल से उनकी सी चरणों में हूँ, उन्होंने कृपा करके मुझे ये परम सौभाग्य दिया। मेरे माता पिता का पूर्ण सहयोग रहा और मेरे मन बुद्धि ने भी मुझे अच्छी तरह से समर्पित किया है। सभी संयोग मिलकर के मुझे यहाँ तक लाए हैं। तो जो प्रसाद, जो परम सुखद परमानंद का सागर मुझे पिलाया मेरे सदगुरुदेव ने, मैं प्रयास करता हूं कि उसके ज्यादा से ज्यादा उसमें से प्रसाद का सीकर आप तक पहुंचाऊं और उसमें आपको भागीदार बनाऊं, क्योंकि तेने त्यक्तेन भुंजी था, उपनिषद की वाणी है। जो प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ त्याग करके ही भोग करना चाहिए, अकेले अकेले नहीं। तो जो आनंद परमानंद मुझे सदगुरुदेव ने दिया है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं प्यारे। उसे आप, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत काम का सिद्ध होगा और आप उसे स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि आप सभी तो निर्मल हैं। समय की व्यवस्था, परिस्थितियां, इन्होंने मिलकर के आपको कुछ विवश कर दिया। और कहाँ विवश हैं आप, आपको एक आईना दिखाता हूँ संतों की वाणी का और शास्त्रों की वाणी का। आप देखिए और अपनी आत्मा को देखिए कि आत्मा हमारी कहाँ ब्रेक ले रही है। तो प्यारे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सृष्टि में मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते थे, जब से सृष्टि रची है और आज तक उस सृष्टि में मानव के उत्थान पतन के केवल दो ही कारण पाए प्रमुख। सबसे पहला आहार, हमारा खान पान दूषित हुआ। ऋषियों के द्वारा जो कंदमूल फल खाए जाते थे, शुद्ध गौ का दूध पान किया जाता था, शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता था, उससे करोड़ों कोस दूर जा करके हम हमारा आहार दूषित कर बैठे।
हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, रावण और विभीषण, एक राक्षस राज, एक भक्त राज, एक दैत्य शिरोमणि, एक भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। क्या अंतर था? एक ही परिवार, एक ही ब्लड, उन दोनों में अंतर क्या था? केवल आहार और संगति। ये दो चीजें हैं सृष्टि में, जीवन को उत्थान के और पतन की। तो आज ठीक वही इन्फेक्शन का समय आ गया। सरकारें सब कह रही इन्फेक्शन से दूर रहिए, और शास्त्र भी कह रहे हैं कि बुरे इन्फेक्शन से दूर रहिए और अच्छे इन्फेक्शन में जरूर रहिए। आहार और संग, ये दो इन्फेक्टेड हुए तो आपका जीवन खत्म। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो आहार करते हैं, जैसा अन्न लेते हैं, उससे ब्लड बनता है और उससे हमारे मन का निर्माण होता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसे विचार, जैसे विचार वैसी क्रिया, जैसी क्रिया वैसा जीवन। तो हमारे जीवन के उत्थान और पतन में दोनों में आहार की मुख्य भूमिका है प्यारे। सबसे पहले अपना आहार शुद्ध करें। भूखे मर जाएं लेकिन कभी दूषित आहार न ग्रहण करें। अब आहार कहाँ तक विकृत है मेरे चिंतन में, मैंने जो अनुभव किया है, मैं आपको निवेदन करता हूं भैया, प्यार से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शुद्ध कमाई से कमाया गया अन्न हो, शास्त्र और संतों की वाणी के अनुसार। नंबर 2 से नहीं, छल बल से नहीं, दूसरों को दुखा करके नहीं, कष्ट दे करके नहीं, चोरी से नहीं, पूर्ण ईमानदारी से। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी उनको भी मना। तो जैसा प्रभु दे दें हमारी मेहनत के अनुसार, हमारा उसी पर अधिकार होना चाहिए। यदि कोई पड़ोसी रसगुल्ला खा रहा है और हमको चने खाने मिल रहे हैं या रूखी सूखी रोटी खाने मिल रही है, तो हमें हमारी रूखी सूखी रोटी और चनों में ही संतुष्टि कर लेनी चाहिए। दूसरे के आहार पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे शास्त्र और संत इस बात की घोषणा करते हैं कि आप जो भोजन कर रहे हैं, आप अपने परिवार सहित अपने का होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, भोजन बनाते समय किचन में जो माताएं जो भोजन बना रही हैं या जो रसोई में काम कर रहे हैं भाई लोग, उनका मन शुद्ध होना चाहिए। उस समय भोजन बनाते समय बनाने वाले रसोइया के जो विचार होंगे, जो मन में चिंतन चल रहा होगा, उसका साइंटिफिक रीजन है कि उस सीधे सीधे उसके वेव्स और उसकी जो है ऊर्जा, वो चिंतन भोजन में भीतर प्रवेश कर जाएगा, और खाने वाले के पेट में जब तक वो भोजन रहेगा तब तक उसका मन उससे प्रभावित रहेगा। ये मैंने मेरे जीवन में बहुत देखा है और अच्छी तरह से इसका चिंतन किया है और आचरण भी किया है। जब मेरा जीवन सबसे अलग है, दूर है, 22 घंटे मौन, 2 घंटे वो भी चिंतन के लिए और आध्यात्मिक चर्चा के लिए मौन खुलता है शाम को 6 से 8, तो फिर मेरे मन में जब विकृति आती है तो मैं उसका अच्छी तरह चिंतन करता हूँ कि विकृति आई कहाँ से। तब फिर मैं जहां से भोजन आया होता है वहां सीधा कॉल करके पूछता हूं, तो वहां भोजन की विकृति पाई जाती है कि भोजन बनाने वाले ने उस समय क्रोध में आवेशित होकर के भोजन बनाया था, या काम से प्रभावित होकर बनाया था, या लोभ से प्रभावित होकर बनाया था, या ईर्ष्या राग द्वेष से प्रभावित होकर बनाया था, या उपासना में डूबकर आंसू बहा के प्रभु की याद करते करते बनाया था। ये वहां से बात प्रमाणित होकर आती है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। मैंने अनुभव किया है अपने जीवन, प्रैक्टिकल जीवन लिए सुनिए और समझिए और आचरण करिए। तो सबसे पहले भोजन अपना शुद्ध होना चाहिए, कमाई शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी बात, तेन त्यक्तेन भुंजी था, भगवान ने हमको 4 रोटी दी है, तो जिस पर नहीं है उसे देना हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि सारी सृष्टि परमात्मा की है, सारे जीव उसी की संतान हैं, और सब उसी की एक ही बाप की संतान होने के नाते सब हमारे बहन भाई। एक भाई तो रसगुल्ला खा रहा है, दूसरे को रूखी रोटी भी नहीं मिल रही है, तो ये अत्याचार नहीं तो क्या है। हमको मानव बनाया है, जीव मात्र के पोषण के लिए हमको मानव बनाया है, पोषण देने के लिए, शोषण के लिए नहीं, पोषण के लिए बनाया है।
तो भोजन करने से पहले ये देख लें कि आज सृष्टि में कितने ऐसे बैठे होंगे जिनको आज ये भोजन नहीं मिल रहा होगा, और वहां उस भोजन को हम दूषित करते हैं जो दिया है शुद्ध शाकाहारी, उसे छोड़ करके अनाप शनाप उल्टे सीधे तरीके से आहार को दूषित करके मांस, मदिरा और क्या क्या दुनिया भर के नाम मैं नहीं जानता, मैं दूर हूं लेकर सुनता हूं कि पिज्जा गीजा क्या क्या दुनिया भर के नाम होते हैं। उल्टे सीधे आहार करते हैं जिससे पूरा खून आपका विकृत होता है, ब्लड, आपकी बुद्धि विचार दूषित होते हैं, आपकी क्रिया दूषित होती है, और दूसरों को भी आप अशांत करते हैं, खुद भी अशांत हो जाते हैं। शुद्ध शाकाहारी क्यों करते थे ऋषि मुनि? ऋषि मुनियों ने हर महीने में 2 दिन निकाले उपवास के, एकादशी के, क्योंकि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और 50 तक गृहस्थ जीवन, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद 100 तक सन्यास। तो सन्यास में जाकर के सर्वन्यास, एकदम सबसे छुट्टी जो सन्यास लेके जाता था पहले, आज तो छोड़ो, आज तो सन्यास कलंकित है, सबसे बड़े बड़े महल खड़े हैं। सन्यासी पहले छत के नीचे नहीं बैठता था, वृक्षों के नीचे जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, पत्तियां खाते थे वृक्षों की। और आज एक एक थाली में जब तक 16 कटोरियों में सब्जी और अच्छे स्टाइलिस्ट स्वादिष्ट पकवान भोजन मिष्ठान नहीं हो, तब तक सन्यासी को रुचिते नहीं है। कलंक है इस वेश के लिए, और अपने शास्त्र के लिए, और अपने संतों के लिए, और अपनी संस्कृति पे पूरा कुठाराघात है। जो धर्म के आचार हैं, जो संचालक हैं, जो ड्राइवर हैं, जब वही उन्मत्त हो गए, वही नशे में चूर हो गए, तो गाड़ी तो एक्सीडेंट होनी है। तो समाज कहाँ जाएगी? समाज को आज हम लोग उस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि हमारे व्यसनों की पूर्ति समाज करता रहे और हमारी पूजा भी करता रहे। क्या आवश्यकता है साधु को पैसे का संग्रह करने की? पैसा ही संग्रह करना है तो गृहस्थ में रहते, क्यों आए साधु बनके? आप लोगों को मूर्ख बना करके अनेकों प्रकार से बहाने बना कर आपका शोषण किया जा रहा है, आपके पैसे को। और आपकी भी मूर्खता में कमी नहीं है, आंखें बंद कर रखी है आपने। जिसे आवश्यकता है और जो मांग नहीं सकता है, वहां आपको देना चाहिए। अन्न, वस्त्र, भोजन, पैसा, जो भी जिसे आवश्यकता हो और जो मांग नहीं सकता हो, ऐसे दुनिया में बहुत पड़े हैं बिना झोली के फकीर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, गौ माता है। और आपके समाज में सब जगह गरीब लोग बैठे हैं जो बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते, मांग भी नहीं सकते। गरीबी की कोई जाति नहीं होती, कोई भी हो सकता है। भूखे की कोई जाति नहीं हो सकती, प्यासे की कोई जाति नहीं हो सकती, कोई भी हो सकता है। रोगी की कोई जाति नहीं हो सकती, कोई भी हो सकता है। जिसे आवश्यकता है और जो मांग नहीं सकता है, उसे अवश्य हम सेवा करें उसकी। तो ये हमारा सुकृत कहलाएगा, सत्कर्म हो गया, ये भगवान के चरणों तक पहुंचेगा। और देते समय हम ये ध्यान रखें कि इस पे एहसान होगा, ये समझेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और हम दान कर रहे हैं। तो दान की दौड़ केवल यहाँ तक है, तुमने दिया तो कोई तुम्हें दे देगा। जब ऐसे समय आएगा आपके जीवन में, बस यहाँ खत्म हो जाता। लेकिन सेवा भावना से दिया है, परमात्मा ने हमें कृपा करके प्रसाद दिया है, भोजन का, वस्त्र का, धन का, बाहुबल का, बुद्धि बल का, चतुरता का, योग्यता का, रूप का, सबका। तो वो हम दूसरों को शेयर करें, दूसरों की सेवा करें, और एहसान से नहीं, कर्तव्य पालन के जिम्मेदारी निभाते हुए, कि हमारी ड्यूटी बनती है। तो निश्चित रूप से हम मानवता में आ जाएंगे, और मानव को जो ऐसा हो, जैसा होना चाहिए, वो हम फिर मानव कहलाएंगे। तो प्यारे बंधुओं, सबसे पहले आहार की पवित्रता होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं आहार कहाँ कहाँ दूषित होता है। किचन में ही नहीं, किचन में तो जो आप बना के खा रहे हैं रसोई घर में, और भोजन बनाते समय आपका जो रसोइया है, जो किचन मास्टर है, उसका जो भी विचार है, जो भी चिंतन है, वो भोजन में जाता है, ये तो है ही है। लेकिन मार्केट में, बाजारों में, धकेलों पे, हलवाइयों की दुकानों पर आप खरीदते हैं। देखिए, रोड के सामने होके लोग निकलते हैं, रोड पर से, दुकानों के सामने से, ढकेल के सामने से, उन पे जो स्वादिष्ट पकवान, मिष्ठान, फल फ्रूट जो रखे होते हैं, ड्राई फ्रूट, उन पर दृष्टि पड़ती है हर व्यक्ति की। तो जिसके पास पैसा नहीं है, उसके मन में खाने की बात आई, खाने के लिए विचार उठा, लेकिन पैसा नहीं है तो खा नहीं सकता। लेकिन दृष्टि पड़ी है उस आहार पर, तो उसकी दृष्टि से वो भोजन दूषित हो गया। उसके जैसे विचार होंगे,
साइंटिफिक रीजन प्रूव बाय साइंस, उस पर चढ़ गए, उस भोजन पर हावी हो गए, लेयर चढ़ गई। एक इस प्रकार का। दूसरा व्यक्ति जिसकी जेब में पैसा है लेकिन पैसा कम है और 4 मित्र साथ हैं, तो मन बना के रह गया, वो खा नहीं सका, उसके विचार उस पर लेयर चढ़ गई। कुछ ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेज निकल के जा रही है और सामने हलवाइयों की दुकान या फल फ्रूट जो भी दिखाई दिए, बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी मम्मी, अरे जरा ये देखो, रोको रोको, तो गाड़ी आगे बहुत बढ़ गई और अरे चलो अब आगे ले लें। तो दृष्टिपात होता रहता है हलवाइयों की दुकान पर, मार्केट में फलों फ्रूटों पे, सब पे। हर व्यक्ति के विचार उस आहार की सामग्री, भोजन सामग्री पर थुपते रहते हैं, चढ़ते 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 लेयर पहाड़ बन जाता है। और वो पहाड़ जब हम खरीद के खाते हैं तो हमारे भीतर पहुंचते ही हमारी शांति भंग कर देता है, हमारे विचारों को दूषित कर देता है, हमको अशांत कर देता है। और उससे कैसे बचा जाए? उससे बचने का एकमात्र साधन है, उस सामग्री को उठाइए और गोविंद को भोग लगाइए। असमर्पित भोजन कभी मत करें, क्योंकि यहाँ की जो वस्तुएं हैं, यहाँ की जो खाद्य सामग्री है, उन पर हमारा अधिकार नहीं। वो प्रसाद है भगवान का। जब मानव जीवन उसने दिया है अपनी इच्छा से, बिना किसी सिफारिश के, इसके उपयोग में आने वाली सारी चीजें उसने प्रसाद रूप से हमको दे बख्शी हैं। तो उसका एक एक चीज प्रसाद मान करके ही हम उसे उपयोग करें। उपभोग नहीं, उपयोग करें। और उपयोग भी नहीं, सदुपयोग करें। उपभोग तो उठाया और सीधे खा लिया पशु की तरह। उपयोग है जितना जरूरत है उससे कम उसको हम अपने जीवन में लाएं। और सदुपयोग है जीवन में कम प्रयोग करें, कम लाएं और दूसरों को ज्यादा उसका जो है हम लाभ पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा। ये सदुपयोग हो गया। तो ये हमें शास्त्र और संत हमको सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे जीवन जीना है। हम मानव थे, ऋषियों की संतान थे, और आज भी वो ब्लड तो वही चला आ रहा है, लेकिन संगति दूषित और आहार दूषित होने के कारण हम दानवता का आचरण करने लग गए हैं। इसलिए हमें अपने आहार को सबसे पहले सुरक्षित, पवित्र करना होगा, परिष्कृत करना होगा, शुद्ध करना होगा। तो मैं समझता हूं इन बातों से समझ में आ गई होगी कि पहले तो शुद्ध कमाई से कमाया गया आपका धन हो, अन्न हो, भोजन हो, और फिर बनाते समय भोजन रसोई में वो पवित्र विचारों के साथ। यदि पवित्र विचार आप नहीं रख सकते हैं तो आज तो विज्ञान ने बहुत अच्छे अच्छे उपकरणों की उपलब्धि हमको करा रखी है। मोबाइल है, ठीक है ना, इनमें ऑन करिए, अच्छी अच्छी कथाएं डाल दीजिए, वीडियो चलाइए, कीर्तन चलाइए, उसको सुनते रहिए। पहले माताएं बैठ के भोजन बनाती थी रसोई में, अब खड़े होकर बनाने की, स्लैब पर खड़ी होने की पद्धति है। तो किचन में जाइए, साग अमनिया करिए। आप कहते हैं सब्जी को काटते हैं, हमारी साधु भाषा कहती है अमनिया करिए, उसे साफ शुद्ध करिए, बनाइए। लेकिन उसको प्रवेश करने से पहले ही आपके जीभ पर भगवत नाम होना चाहिए। और आपके भीतर वीडियो या ऑडियो मोबाइल में ऑन करिए और रख दीजिए, उसके साथ अमनिया करते जाइए और किचन में ठुमका लेते जाइए गोविंद के नाम के साथ साथ। मन को उसमें डुबा दीजिए और शरीर से बनाइए भोजन, और मन से चिंतन और श्रवण करिए भगवान के कीर्तनों का, गुणानुवाद का। तो वो आपके विचार पवित्र होंगे, भीतर शुद्ध हो जाएंगे, उपासनिक हो जाएंगे। और उस उपासनिक विचार से जब आपका भोजन तैयार होगा तो उसमें उपासनिक पूरी भावनाएं भर जाएंगी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब भर जाएंगे। तो जो भी खाएगा, जब तक ये अन्न आपके पेट में रहेगा तब तक मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आपके विचार दूषित नहीं हो सकते, आपका जीवन दूषित नहीं हो सकता। तो ये बात। अब आगे भोजन को शुद्ध करने के लिए जो बात समझ में आई हो उसे पकड़ लेना। दूसरी बात, भोजन को भोग लगाइए, किचन में बनाइए, शुद्ध विचार से बनाइए, शुद्ध कमाई से कमाइए, शुद्ध विचार से बनाइए और शुद्ध भाव से भगवान को समर्पित करिए। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गोविंद, आपकी दी हुई ये सामग्री आपके सी चरणों में समर्पित है प्यारे, मेरा अधिकार नहीं इस पे जरा भी। आप भोग लगाइए और इसे प्रसाद बनाइए। भगवान जब पा लेते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। उसके बाद भगवान की सृष्टि को समर्पित करिए, अपने सदगुरुदेव भगवान को समर्पित करिए, महापुरुषों को समर्पित करिए। और वो जब उसको पा लेते हैं
तो महापुरुषों के पाने से वो महाप्रसाद हो जाता है। पहले जो सामग्री थी भगवान के लिए समर्पित की गई वो प्रसाद हो गया, उनका बचा हुआ अवशिष्ट उच्छिष्ट फिर महापुरुषों ने, माता पिता ने, गुरुजनों ने पा लिया, अब वो महाप्रसाद हो गया। अब उसमें से भी जीव जंतुओं को उनको कुछ निकालिए, गौ ग्रास पहले निकालिए, भगवान का भोग लगाइए, और उसके बाद जो बच जाए उसमें भगवान की भावना से, प्रभु हे प्रसाद भगवान, मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं, मेरे भीतर जाकर के आप मेरी मानवता को जगाइए और मेरे भीतर उपासनिक विचार से पूरी तूफान उठा दीजिए, जिससे कि मैं दूसरों के लिए दुखदाई न बनूं। मेरा जीवन भी मैं खुद शांति से जीऊं और दूसरों को परम शांति में जीवन जीने दूं और उनको सुख पहुंचाऊं। मैं आनंद में रहूं और आपके परमानंद में पूरे संसार को डुबाऊं। जो मेरे संपर्क में आए, जो मेरा ये प्रसाद ग्रहण करे, वो भी परमानंद में डूब जाए, आपके चिंतन में, आपके आनंद में विभोर हो जाए और अपने मानवीय मूल्यों को समझते हुए अपना जीवन जिए, अपने परिवार सहित आनंदित रहे। तो आहार की शुद्धता परम आवश्यक, नंबर 1। अब आती है संगति। तो भैया चोर की संगति करते हैं तो चोरी, जुआरी की संगति करते हैं तो जुआ, शराबी की संगति में बैठते हैं तो शराब पीना जैसे बिना किसी प्रयास के सहज में आ जाता है, ठीक वैसे ही संतों की और शास्त्रों की और भक्तों की संगति, सज्जनों की संगति में बैठने से उनका भी इन्फेक्शन होता है। और उनका इन्फेक्शन इतना जबरदस्त होता है कि बिना प्रयास के हम सज्जन और मानव बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं। अपने जीवन के जो मानवीय मूल्य हैं उनको अच्छी तरह समझकर अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। और ऋषियों का जो जीवन है, हम जिनकी संतान हैं, उन महापुरुषों की संतान के नाते हमारा जीवन फिर एक पूर्ण मानवता से संयुक्त हो जाता है, अलंकृत हो जाता है, सुसज्जित हो जाता है। जैसे हमारी माताएं बहनें निर्वस्त्र खड़ी कर दी जाएं तो उनकी सुंदरता कितनी अभद्र और कितनी बुरी लगती है, लेकिन वही माता का, बहन का शरीर, नारी का शरीर जब सुंदर साड़ी पहन करके और आभूषणों से अलंकृत करके अपना जितने श्रृंगार करके जब खड़ी होती है तो एक देवी के रूप में मन को आकर्षित करती है, उनकी चरण वंदना करने को मन करता है। तो ये जो है जीवन को अलंकृत करने के लिए ऋषियों की वाणियां हैं। तो वैसे हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर सकते क्योंकि संगति हमको अच्छी नहीं है और संतों के पास जाके बैठ भी नहीं सकते। तो संतों की वाणी सुनिए और ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनिए। बहिर्मुखी की तो जो कथा भी मत सुनिए, जो केवल आपसे कथा तय करके, पैसे में तय करके आपको कथा सुनाने आया है, एक शब्द मत सुनिए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये तो व्यापारी है, उसके जीवन में अभी खुद मानवता नहीं आई है, वो अपना पोषण और आपका शोषण करने के लिए बैठा है। जिन महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों की रचना की, वो समाज से क्या ले गए, क्या दिया समाज ने उनको, जरा बताइए। आज उनकी वस्तु को, उनकी तैयार रेडीमेड सामग्री को केवल वितरण कर रहे हैं हम और अपने आप को गुरु कह रहे हैं, चौड़े होकर चल रहे हैं रोडों पर और मनमाना छल कपट कर रहे हैं। ये सारी चीजें उपयुक्त नहीं है प्यारे। ऐसे विरक्त महापुरुषों की वाणी, जिन्होंने एक एक चीज शास्त्र की अपने जीवन में हृदयंगम करके आचरण किया है, क्योंकि हृदय की बात हृदय स्वीकारेगा। नेटवर्क जब सिम आमने सामने दोनों जियो की पड़ी होगी या जिस कंपनी की है उसकी पड़ी होगी, वो नेटवर्क कैच करेगी, अन्यथा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा मामला। तो प्यारे, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी अच्छी तरह से सुनिए। उनकी संगति में जब रहेंगे तो सुनना पड़ेगा, सुनने को मिलेगा और सुनते सुनते धीरे धीरे जीवन अपने आप शुद्ध और परिष्कृत होता चला जाएगा और दानव से मानवता की ओर बढ़ते हुए एक दिन पूर्ण मानव और महामानव के रूप में हम निखर के आ जाएंगे। हमारा जीवन निखर जाएगा। तो बिखरे हुए जीवन को, इधर उधर जो भटका हुआ है, उसे रोकिए और जीवन को निखारने के लिए शास्त्र और संतों की शरणागति में जाइए। तो संतों का चिंतन करिए और जहां भी बैठे हो वहीं से उनका चिंतन करिए। छोड़ना कुछ नहीं है, अपने आप को मोड़ना है, केवल अपने विचारों को मोड़ना है।
कुछ नहीं कर सकते तो कुछ क्षण जरूर बैठिए, बिना मन के बैठिए। आपका मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बिना मन के अग्नि में कूद जाएंगे तो जरूर जाएंगे, जरूर जलेंगे। और मन से कूदेंगे तो भी चलेंगे, मन से यदि विषपान कर जाएंगे तो भी मरेंगे, और बिना मन के पी जाएंगे तो भी मर जाएंगे। बच्चा नहीं जानता कि दूध पीने से माँ जो दूध पिला रही है मेरे को पुष्टि मिलेगी, उसका क्या अर्थ है। लेकिन माँ पिलाती और पीता है तो सबसे पहले उसकी भूख शांत होती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर का विकास होता है, सांगोपांग, और बलिष्ठ होता जाता है। तो भले ही हमारे समझ में शास्त्रों की, संतों की वाणी नहीं आ रही है, लेकिन सुनिए जरूर, अवश्य बैठिए उनके श्री चरणों में, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो भले यदि अच्छा संग न मिलता हो तो संग के अभाव में कुसंग मत करिए, किवाड़ बंद कर लीजिए घर के और शास्त्रों को उठा लीजिए। उपलब्ध हैं सृष्टि के कोने कोने में धर्म शास्त्र अच्छी तरह उपलब्ध हैं, उन धर्म शास्त्रों का अध्ययन करिए। और जो बात समझ में नहीं आती हो मेरे जैसे बेवकूफों से कौन से पूछिए, अवश्य सेवा करूंगा आपकी भाई। और आप सभी के श्री चरणों में आज केवल आहार और संग पर 2 बात कही है। इससे यदि आपका ये परिष्कृत हो जाता है तो आप दानव से मानव अवश्य बन जाएंगे। तो पहले मानव तो बनिए, भक्त और ज्ञानी वैरागी तो पीछे की बात है, अभी तो मानव ही नहीं है हम। अपने पहले मानवता का, मानवीय मूल्यों को समझें, शास्त्र और संतों की वाणी को अच्छी तरह समझें, और तब आगे बढ़े तो अपने आप सारी चीजें, रोड पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, लाइन पर रेल खड़ी हो जाएगी हमारी, मानवता आते ही। फिर हम समझने लगेंगे कि दूसरा क्या है और हम क्या है, हमें क्या करना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से संतों की और शास्त्रों की शरणागति में जाकर के हम समझते हैं, समझ पाएंगे, समझेंगे। तो आपसे निवेदन है बार बार कि आप लोग सभी इन चीजों को जो मैंने आपसे सेवा में समर्पित की है हृदयंगम करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे कि मेरा जीवन भी मेरे सदगुरुदेव की इच्छा के अनुसार जो मुझसे वो चाहते थे, मेरा जीवन अंतिम समय तक मेरा जीवन उसी मार्ग में चलता चला जाए। ऐसा सभी बहन भाई मेरे मिलकर मुझे आशीर्वाद देंगे। आपके श्री चरणों में अनंत कोट साधुवाद और प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री गिरिराज भगवान की जय। राधे राधे, कल फिर आगे और राधे राधे बाबा जी। हाँ। बहन मन, जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको गिरिराज का कैमरा घुमा के दर्शन करा सकते हैं। अवश्य है ना, सामने गिरिराज जी दिख नहीं रहे, दिख तो रहे मेरे को, हाँ, अभी दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। नहीं दिख तो रहे हैं यहाँ। हाँ हाँ, तो देख लीजिए और लीजिए, देखिए पूरा प्रकृति देखिए गिरिराज जी की आराम से। आपके राणा जी बैठे हुए हैं और देखिए पूरा ये प्रकृति का दर्शन करिए, गिरिराज तलहटी का दर्शन करिए, सारी हरियाली छाई हुई है। ये सभी महापुरुष हैं जो वृक्ष तरुलताओं के रूप में बैठे हैं। देखिए ये मेरे सदगुरुदेव भगवान की समाधि, ये देखिए